हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि होंगे व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत। जी हाँ, इसके अंतर्गत कुल 4 टॉपिक दिए हैं, जिनमें पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य, जिनमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होंगे। ठीक है। थर्ड नंबर पर आपका आएगा समास और फोर्थ नंबर पर मुहावरे। तो इस तरह से कुछ सिलेबस दिया है आपके कोर्स में, और इसी पैटर्न पर हम करेंगे आज प्रश्नों को हल। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। सेम इसी तरह से प्रश्न आएगा, और इसमें पहला प्रश्न है, ततारा बहुत बलशाली भी था, रेखांकित में पद है। यानी कि ये जो अंडरलाइन शब्द है, इसका हमें आंसर बताना है। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद या फिर क्रियापद। तो बहुत एक विशेषण है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विशेषण पद। क्लियर। प्रश्न नंबर 2, वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं। वाक्य में क्रिया पदबंध है। वे माँ से यानी कि ये माँ से कहानी, ठीक, कहानी सुनते रहते हैं या फिर कहानी सुनते। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्रिया पदबंध पूछा है और क्रिया हमारी ये है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विशेषण पदबंध। ठीक है, क्योंकि यहाँ पीछे क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 4, वाक्य स्वर से बनता है, व्यंजन से बनता है, शब्द से बनता है या फिर पद से बनता है। तो बच्चों, वाक्य बनता है पद से। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रेखांकित में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। दौड़ना एक क्रिया है और उसकी विशेषता है कि तेजी से दौड़ता हुआ। ठीक। अब है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपने देखा होगा कि कुल 5 प्रश्न दिए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिनमें से आपको 4 करने हैं और एक को छोड़ना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर है, 5 प्रश्न दिए हैं, आपको 4 प्रश्न करना है। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। तो ये प्रश्न है रचना की दृष्टि से वाक्य, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर सामान्य वाक्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है, और ऐसे वाक्य कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है। इस तरह के वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं और ये वाक्य स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। और जब इन दोनों वाक्यों को और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, अतः,
एवं आदि योजक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है तब ये वाक्य बन जाते हैं संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन, राम ने घर जाकर माँ को देखा, तो ये तो सरल वाक्य है। सेकेंड ऑप्शन, राम घर गया और उसने माँ को देखा, यही हमारा आंसर है क्योंकि इसमें और लगा है। ठीक। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। या फिर उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, अब यहाँ और लगा है तो ये तो संयुक्त वाक्य है, तो ये होगा नहीं। ये सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इस तरह के वाक्यों को अक्सर की से जोड़ा जाता है या फिर यदि, तो, अगर, इसलिए, इन शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसमें से एक प्रधान वाक्य होता है, यानी कि प्रधान उपवाक्य होता है, और बाकी के जो भी वाक्य होते हैं जो वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर की आया है। अब आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। वह बाजार पुस्तक खरीदने गया, वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया। जब वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया। वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, तो देख सकते हैं आप यहाँ और लगा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है, और ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया या फिर वाक्य संश्लेषण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाक्य रूपांतरण। जब भी हम वाक्यों को चेंज करते हैं, सरल से संयुक्त या मिश्र, या फिर मिश्र से सरल या संयुक्त, या फिर संयुक्त से सरल या मिश्र, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाक्य रूपांतरण। अब है व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको एक छोड़ना है और 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। महावीर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर होगा फर्स्ट ऑप्शन कर्मधारय समास, क्योंकि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा महान है जो वीर। और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होता है, तब वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, यानी कि वीर की क्या विशेषता है कि वो महान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, वन गमन समस्त पद का विग्रह होगा वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन या फिर वन और गमन। तो वन और गमन तो होगा नहीं, सही उत्तर होगा वन को गमन, ऑप्शन सी। वन को गमन यानी कि गमन मीन्स होता है जाना, वन को जाना। ठीक है, जिस तरह से भगवान राम वन गए थे। प्रश्न नंबर 3, पीत है जो अंबर का समस्त पद है, यानी कि समास है कौन सा? पीतांबर, पीतंबर, पीतांबर या फिर ऑप्शन 4 पीला अंबर। ठीक है, तो पीला अंबर तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 2 शब्द हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पीतांबर रॉन्ग है,
शब्द ही रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन पीतंबर भी रॉन्ग है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पीतांबर। ये शुद्ध शब्द है और यही हमारा उत्तर है। ठीक। प्रश्न नंबर 4, गुरु दक्षिणा शब्द के सही समाज विग्रह का चयन कीजिए। अब यहाँ पर गुरु दक्षिणा का समाज विग्रह हमें देखना है कौन सा सही है। गुरु से दक्षिणा, गुरु का दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा या फिर गुरु के लिए दक्षिणा। ये सभी तत्पुरुष समास है क्योंकि इन सभी में कारक विभक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन 4 गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष है ये। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें कारक विभक्तियां को का जब लोप हो जाता है तब वहां पर बनता है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 5, दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है। इसमें भी विग्रह पूछा है। दिन की चर्या, दिन में आराम, दिन में चलना, दिन भर खाना। तो दिन में आराम तो नहीं होगा। चर्या का मतलब ही होता है दिनचर्या, जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी दिनचर्या कहलाती है। तो सही उत्तर होगा दिन की चर्या। ठीक, अब आता है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित चारों भागों के उत्तर दीजिए। इसमें कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ना है। 4 प्रश्न और चारों आपको करना है, कोई चॉइस नहीं दी गई है। प्रश्न नंबर 1, पढ़ाई में मेहनत कर मैं, अंधों में काना राजा, एक पंथ तो काज, अपना हाथ जगन्नाथ या पैरों पर खड़ा होना। तो सो सिंपल, पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो जो ब्लैंक जगह है वहाँ पर हमें ये मुहावरा फिट करना है। ठीक, प्रश्न नंबर 2, विपत्ति में उसकी अक्ल ... उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना या आग बबूला हो जाना। ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विपत्ति में उसकी अक्ल कैसी हो गई थी, चकरा गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की क्या लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं। जो सच्चे सूरवीर होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हैं और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो सही उत्तर होगा प्राणों की बाजी लगा देना। ठीक, अगला प्रश्न है, गरीब माँ बाप अपना गला काटकर, पेट काटकर, खून बहाकर या मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और भी चिंता नहीं करते। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। तो सही उत्तर होगा गरीब माँ बाप अपना पेट काटकर। सेकंड ऑप्शन सही है, बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। ठीक है,